देखिए, इंडिया पोस्ट ऑफिस के द्वारा अलग अलग जो आपके क्षेत्र में ब्रांच ऑफिस बनाए गए हैं, यानी कि पोस्ट ऑफिस बनाए गए हैं, वहाँ पे जो है बीपीएम, एबीपीएम और साथ ही साथ जो डाक सेवक होते हैं उनके पदों पे भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तो अगर आपने फॉर्म को फिलअप कर लिया हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो है किस तरह सिलेक्शन होगा, कौन से पोस्ट पे भर्ती होंगे, तो आपको जो है क्या काम करना होगा, कितना आपको सैलरी मिलेगा, एज लिमिट क्या है और क्या कुछ इसकी महत्वपूर्ण जानकारी है। इस वीडियो में जो है पूरी नोटिफिकेशन के आधार पे आपको जानकारी देने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो कि फॉर्म भरना चाहते हैं या फिर फॉर्म भर चुके हैं। तो प्लीज वीडियो ध्यानपूर्वक देखिएगा और सभी जानकारी को समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं नोटिफिकेशन का बटन है, जहाँ पे क्लिक करके जो भी इनका नोटिफिकेशन है उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। जो भी सर्कल वाइज पोस्ट डिटेल्स है उसको भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन से सर्कल में जो है कितनी भर्ती निकाली गई है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग जो है सर्कल का नेम दिया गया है, वहाँ का लोकल लैंग्वेज क्या रखा गया है वो आपको पता होनी चाहिए, और कौन से कैटेगरी में कितनी भर्ती है, टोटल उस सर्कल में कितनी भर्ती है, इसकी जानकारी आप यहाँ पे जरूर से चेकआउट कर लेना। तो जैसे कि मान लीजिए बिहार का फॉर्म भरना चाहते हैं तो 783 पोस्ट यहाँ पे रखे गए हैं। इसमें लोकल लैंग्वेज के रूप में हिंदी आपको पता होनी चाहिए और अपने मैट्रिक के बेसिस पे पढ़ा होनी चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, बाकी अलग अलग देखेंगे जो भी सर्कल है उसके लिए अलग अलग जो है लैंग्वेज यहाँ पे दिया गया है, जो आपको पता होनी चाहिए, मैट्रिक बेसिस पे आपने कम से कम पढ़ा होना चाहिए, तो यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। तो इसको सबसे पहले चेक कर लीजिएगा। दूसरा काम ये करना है कि यहाँ पे जो भी सर्कल के लिए फॉर्म भरेंगे उसके अंतर्गत जो है कई सारे डिवीजन है, उसमें से किसी एक डिवीजन के लिए फॉर्म भरेंगे तो उसमें जो भी वैकेंट सीट है ना उसकी जानकारी जरूर चेक कर लीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए मुझे बिहार सर्कल का फॉर्म भरना है, तो यहाँ पे देखेंगे अलग अलग जो है डिवीजन बनाई गई है। जैसे मुझे पटना में फॉर्म भरना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पटना का सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे और व्यू पोस्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे पटना डिवीजन के अंतर्गत कौन से ऑफिस में जो है भर्ती कौन से पदों पे निकाली गई है। देखिए यहाँ पे बीपीएम का पोस्ट है, ओबीसी के लिए रखा गया है। जो भी ओबीसी कैंडिडेट है वो फॉर्म को भरेंगे। 12,000 रुपये जो इनको सैलरी मिलेगा, एक पोस्ट के लिए भर्ती निकाली गई है। ठीक है, और ये पिन कोड के लिए आपका पोस्ट मास्टर का भर्ती यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखेंगे डाक सेवक का पोस्ट है जो कि PWDC का है, मतलब उस कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा गया है। यहाँ पे देखेंगे एबीपीएम का पोस्ट है, एसी के लिए है। तो इस तरह से चेक कर लेना है जिसके लिए भी आपको फॉर्म को भरना है। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करेंगे तो इसमें जो है सबसे पहले हम डेट के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो देखेंगे 10 फरवरी से लेकर 3 मार्च 2025 के बीच में जो है फॉर्म को भरे जाएंगे। तो इसी डेट के अंदर जो है फॉर्म को आपको भरना है। बाकी 6 मार्च से लेकर जो है 8 मार्च के बीच में अपना जो भी करेक्शन का फॉर्म है वो भर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जो है फॉर्म को भरेंगे कहीं ना कहीं जानकारी को गलत दर्ज करेंगे, तो उनको सरकार यहाँ पे मौका देती है कि एक बार अपना जो करेक्शन है वो यहाँ पे कर लीजिए। अब यहाँ पे सबसे पहले जो है जॉब प्रोफाइल की रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। देखिए इसमें जो है 3 प्रकार का पोस्ट है। सबसे जो पहला पोस्ट है बीपीएम। बीपीएम का मतलब होता है ब्रांच पोस्ट मास्टर। आप देख रहे होंगे कि आपके जो भी पोस्ट ऑफिस होता है, यानी कि ब्रांच ऑफिस होता है, वहाँ पे जो एक पोस्ट मास्टर होता है। उसका काम क्या रहता है कि जो भी ऑफिस का काम होगा, जैसे कि मान लीजिए किसी प्रकार की कोई इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो है कोई भी काम हो गया, या फिर मान लीजिए जो भी ब्रांच पोस्ट ऑफिस है उसमें जो भी ऑपरेशन का काम हो गया, पोस्टल का काम हो गया, उसको जो है देख रेख करना, मेंटेन करना ही इसका काम होता है। यानी कि इसको जो है कंप्यूटर का भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आज के डेट में जो है कंप्यूटर से ही सारे काम होते हैं। तो ये जो है ब्रांच पोस्ट मास्टर के रूप में जो काम करेंगे, ब्रांच को हैंडल करेंगे, उनके जो है लिए पोस्ट रहता है। तो अच्छा पोस्ट है, सबसे मान लीजिए सीनियर पोस्ट यही होता है ब्रांच पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। तो ये जो है बीपीएम का पोस्ट होता है। उसके बाद इसमें जो है एक एबीपीएम भी होते हैं। एबीपीएम का मतलब होता है असिस्टेंस, उनको जो है असिस्ट करना, काम वही रहेगा लेकिन उनको असिस्ट करना पड़ेगा। यानी कि जो भी एबीपीएम होते हैं वो असिस्टेंस के रूप में काम करेंगे, और साथ ही साथ जो भी स्टैम्प होता है, स्टेशनरी होता है, किसी प्रकार की डिलीवरी ऑफ मेल होता है, या फिर कई बार जो है उनको जो कोई मान लीजिए किसी प्रकार का कोई पोस्ट ऑफिस सामान आ रहा है वो डिलीवरी भी करना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये सारे काम जो है एबीपीएम का होता है। हालांकि जो भी बीपीएम होते हैं उनके असिस्ट के रूप में, यानी कि सहायक के रूप में इनको काम करना होता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि उनके आदेशानुसार ये काम आपको करने पड़ सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे हम डाक सेवक की बात करें तो ये सब आप सभी जानते ही हैं कि जो भी किसी प्रकार की कोई पोस्ट आ रहा है, किसी प्रकार की कोई भी पेपर आ रहा है, उसको जो है घर तक पहुंचाना ही इनका काम होता है। इनको साइकिल चलाने की भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, और जो भी यहाँ पे ड्यूटी आपके जो भी पोस्ट मास्टर हैं, सब पोस्ट मास्टर हैं, वो बताएंगे, वो आपको काम यहाँ पे करना होगा। यानी कि ऑफिस से रिलेटेड ही आपको काम करना है। जो भी पोस्ट ऑफिस से कुछ आ रहा है उसको जो है पहुंचाना वगैरह वगैरह ही आपका काम होता है। एक तरह से समझिए कि आप अपने डाकिया के रूप में काम करेंगे। पोस्ट ऑफिस में जो डाकिया होता है
एक जगह से दूसरी जगह जो है प्रोडक्ट ले आता है, पहुंचाता है, चिट्ठी ले आकर पहुंचाता है, वो सारे काम आपको करने होंगे, यानी कि मेल सर्विस का काम आपको करना होगा। ठीक है, तो ये जो है 3 प्रकार के अलग अलग एक ब्रांच ऑफिस में पोस्ट होता है, इन पोस्ट पे आपको काम करना होता है। इसके रिगार्डिंग जो है कई सारे काम आपसे कराए जाते हैं, तो जब काम करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपको जो है सैलरी कितना मिलता है। देखिए, आपका जो सैलरी है ना 12,000 से स्टार्ट होता है और 29,380 रुपये तक यहाँ पे जाएगा। 10,000 जो है लेकर 10,000 से लेकर जो है 24,470 रुपये जो है ABPM या फिर डाक सेवक का जाएगा। तो देखेंगे तीनों पोस्ट के लिए सैलरी यहाँ पे बताई गई है। तो अगर आप BPM के पदों पे भर्ती होंगे तो फिर यहाँ पे इतना आपको सैलरी मिलेगा। हालांकि इसमें TA DA वगैरह जोड़ के जो है ज़्यादा ही हो जाता है, ये आपका नॉर्मल सैलरी यहाँ पे रहने वाला है। अगर आप ABPM डाक सेवक के रूप में लगेंगे तो आपको जो है 10,000 से लेकर 24,470 रुपया बताया गया है कि यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा। बाकी हम उम्र सीमा की बात करें तो अगर आपका उम्र जो 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में है तो फॉर्म को भर सकते हैं। अपर एज में SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल और जो भी PWD है या फिर PWD प्लस OBC है तो देखेंगे उनको एक्स्ट्रा भी यहाँ पे अपर एज में छूट मिल जाता है। क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग हम बात करें तो अगर आपने 10वीं जो है पास कर लिया हुआ है, ठीक है, मैथमेटिक्स इंग्लिश से, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। आपका 10वीं बोर्ड में जो है मैथमेटिक्स और इंग्लिश होनी चाहिए क्योंकि ये नेसेसरी है, तो ही फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। बाकी बताया गया है कि लोकल लैंग्वेज भी कम से कम 10वीं का जो आपका सर्टिफिकेट है ना, उसमें जो भी लोकल लैंग्वेज है जहाँ के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, जिस भी सर्कल के लिए फॉर्म भर रहे हैं, वहाँ पे जो भी लोकल लैंग्वेज है ना वो आपके मैट्रिक बेसिस पे होनी चाहिए, कम से कम एक सब्जेक्ट। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पे और भी जानकारी दिया गया है कि जो अरुणाचल प्रदेश से आते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल यहाँ पे देखने को मिलता है, तो उसको भी आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। अदर क्वालिफिकेशन बताया गया है कि अगर आपको कंप्यूटर चलाने का नॉलेज है, हालांकि सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है लेकिन हाँ नॉलेज होनी चाहिए, साइकिल चलाने की भी नॉलेज होनी चाहिए और साथ ही साथ जो भी गांव होता है ना उसमें काम करने का नॉलेज होनी चाहिए, लोगों से बात करने का अच्छा तरीका होनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे। जो भी SC ST OBC PWBD EWS होते हैं उनको जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसके लिए आपको जो सर्टिफिकेट होता है, आपके स्टेट में जिस प्रकार से सर्टिफिकेट बनता है वो बनाकर जो आपको सेंटर लेवल पे लगाने होंगे, तब इसका जो है बेनिफिट आपको मिलेगा। अभी जो है फॉर्म भरते समय सर्टिफिकेट नहीं मांगे जाते हैं, लेकिन जब भी आपका DB होता है उस समय सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे, तो आपको जो है पहले से ही बनवा कर रखने होंगे। बाकी हम सिलेक्शन की बात करें तो बताया गया है कि जो भी आपका 10वीं का अंक है ना उस पे ही आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा मेरिट बनाकर, और फिर आपका DB कराया जाएगा, उसके माध्यम से आपका भर्ती होगा। किसी प्रकार की कोई भी एग्जाम इसमें नहीं होगा। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो इनके द्वारा बताया गया है कि जो भी आपका DB होगा तो DB समय जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने होंगे, जैसे कि मार्कशीट हो गया, आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट जिस भी प्रकार के कैटेगरी से आते हैं, PWD है तो उसका सर्टिफिकेट, EWS है तो उसका सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर है तो उसका सर्टिफिकेट लगाएंगे, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट या फिर जो भी प्रमाण पत्र आप लगा सकते हैं, और मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि मेडिकल ऑफिसर के द्वारा इश्यू किया जाता है वो आपको लेकर जाना होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे हॉस्पिटल गवर्नमेंट के जो भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं वहाँ से कंपलसरी होता है बनवाना। ठीक है, तो आप ये बनवा कर लेकर जाएंगे। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन फ़ी की हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि मान लीजिए अगर आप जनरल है, EWS है, OBC है तो आपको जो है 100 रुपये का पेमेंट करना होगा। ठीक है, बाकी कोई SC ST है या फिर कोई विकलांग है या फिर ट्रांसजेंडर कोई वुमेन है तो उनको जो है किसी प्रकार की कोई भी पैसा नहीं देना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में वो फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बताया। तो एक अच्छा पोस्ट होता है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिनका जो है 10वीं में अच्छा खासा परसेंटेज है और इस प्रकार के जो काम है वो करना चाहते हैं, उन सभी के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, अभी तक आपने फॉर्म को नहीं फिल किया हुआ है तो यहीं से जो है फॉर्म को भर सकते हैं। उसके लिए हमने वीडियो दे दिया हुआ है किस तरह से फॉर्म को भरना होता है, उसको एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको बता दिया कि अगर आप इन सब पदों पे भर्ती होना चाहते हैं, 3 अलग अलग प्रकार के पोस्ट है, तो क्या कुछ क्वालिफिकेशन है और साथ ही साथ किस तरह से आपका सिलेक्शन होता है और किसमें जो है कौन सा वर्क आपको करना होता है।